हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। द मार्केट मूव्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है। 2 दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों में मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया और मार्केट जो है एक रेंज में ही जो है ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज निफ्टी की क्लोजिंग और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि निफ्टी को जो है 41,600 के ऊपर क्लोज होना चाहिए था और बैंक निफ्टी को 18,000 के ऊपर, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छी क्लोजिंग है। और जिस तरीके से डाउ फ्यूचर्स पूरे दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं और अगर ये मजबूती ओवरनाइट बनी रही तो फिर हम कल एक बहुत बढ़िया एक अपमूव दोनों इंडाइसेस में देख सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं बहुत ब्रीफ में बना रहा हूँ। कल पिछले वीडियो में जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने के लिए फिबोनाची लेवल का उपयोग किया था वो मैं आपको फिर से ड्रा कर देता हूँ। ये हमारा प्रीवियस देखिए, ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो है। यहाँ से हमने लिया और निफ्टी ने यहाँ तक का हाई बनाया था और उस बेसिस पर मैंने 61.8% का जो लेवल है वो ड्रा करके आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। वो यहाँ कहीं पर आता है, यहाँ कहीं आता है। और उसके बाद मैंने जो है आगे के लेवल्स भी ड्रा करके आप लोगों को बताए थे। एक्सटेंशन के लेवल वो भी मैं ड्रा कर दूं। मैंने जानबूझ के ये लेवल्स हटा दिए थे क्योंकि मैं आप लोगों को फिर से सिखाने के पर्पज से ड्रा करके दिखा सकूं। तो जब हम यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं तो अब हमारा जो टारगेट हो सकता है वो एक्सटेंशन की मदद से निकलेगा। यहाँ से ये हाई और फिर वहाँ से ये लो। तो हमारा पहला टारगेट 38.2% का होगा, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं 18,178। और दूसरा टारगेट 18,437, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। और 61.8% 18,695 का पॉसिबल लगता है। तो अब आप देखिए कि ये जो फिबोनाची 61.8% का जो लेवल था उसको, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, वहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी लगातार जो है, हमने यहाँ पर चर्चा की थी, लगातार निफ्टी ने जो है मजबूती दिखाई है। और आप देखिए कि यहाँ से अगर आप देखते जाएं इस कैंडल से कहीं पर भी प्रीवियस डे के लो के नीचे कहीं पर भी क्लोजिंग नहीं हुई है। और ऐसा जब भी होता है तो ये मजबूती का संकेतक होता है। अब अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। और ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद आप देखिए कि हम एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पर आकर आज टच किया हमने और वहीं कहीं पर हमने क्लोजिंग दी है। आज का कैंडल फिर से एक बहुत ही मजबूती वाला कैंडल दिख रहा है। ये जो लंबी सी विक है नीचे की तरफ, ये हमेशा जो है बायर्स की मजबूती को दिखाता है और हम एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पर आकर रुके हुए हैं। अब कल के लिए ये कि कल अगर गैप अप खुलते हैं तो आज की हाई के ऊपर अगर खुलते हैं 17,916 और अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में हम इस लेवल को देख सकते हैं 18,180 हो सकता है कल ही हम देख लें। और उसके बाद जो ऊपर के लेवल्स हैं वो 18,437 के आसपास है, जो कि फिबोनाची एक्सटेंशन के बेसिस पर है। अब हमको अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे 17,770 जो है बहुत अच्छा सपोर्ट निकल कर आ रहा है। 17,770 का लेवल ये यहाँ कहीं पर आता है। ये देखिए यहाँ कहीं पर 17,770 का लेवल है। ये 17,770 से लेकर 17,740 ये एक ऐसा रेंज है जहाँ पर
हम आने वाले दिनों में सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये लेवल आप याद रखिए 17,770 से 17,740 के आसपास का। तो ये पोजिशनल एक व्यू है निफ्टी के लिए और बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है निफ्टी। जिस तरीके से उसने पिछले जो कैंडल बनाए हैं, कल का कैंडल भी जो है देखिए बहुत बढ़िया था, उसने हाई के बाद के पास ही अपनी क्लोजिंग दी है। इंट्राडे में क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो निफ्टी में देखिए, ये देखिए ये हाई और ये लो के बीच में ही हमने ट्रेड किया है 1 तारीख से लेके आज तक। तो ये रेंज बाउंड मार्केट को बताता है और हम पिछले वीडियो में देखे थे कि एक ट्रायंगल पैटर्न बना था और उसका हमको यहाँ ब्रेकआउट मिला है। ये ब्रेकआउट हमको मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ रिटेस्ट हुआ है और अब रिटेस्ट होकर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल पैटर्न पॉजिटिव वे में काम कर रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इस ट्रायंगल पैटर्न के टारगेट को ऊपर की तरफ पूरा करेंगे और उसका टारगेट निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। ये चीज़ें मैं बार बार ड्रा करके इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि जो लोग सीखना चाहते हैं उनको ये चीज़ें बार बार रिवाइज होती रहें। तो ये यहाँ से लेकर इस हाइट तक लीजिए और इस हाइट को जहाँ पर ब्रेकआउट पॉइंट था वहाँ पर ले जाके शिफ्ट कर दीजिए। ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था। तो हमारा जो टारगेट निकल कर आता है वो टारगेट निकल कर आता है 18,435 और ये जो टारगेट आ रहा है हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से 18,437। तो दो अलग अलग मेथड से एक ही टारगेट ऊपर का आ रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि 18,430 18,425 का लेवल हम आने वाले दिनों में निफ्टी में देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहीं से होकर हमारा ये गेन लेवल गुजरता है जो 18,500 के आसपास है। देखिए आज एक सज्जन ने मुझको मैसेज किया था कि आपके जो भी लेवल वगैरह आप बताते हैं ये सारे बुलिश मार्केट में काम करते हैं, बाकी सब बकवास है। देखिए सबकी अपनी सोच होती है। सबसे पहले बात तो ये है कि मार्केट में जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो आपको यकीन करना सीखना पड़ेगा और दूसरों की एनालिसिस, जिनको मार्केट की जानकारी है वो उनकी एनालिसिस पे यकीन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको एक्चुअल में ये समझ ही नहीं होती है कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में काम किस तरीके से करता है या एक्चुअल में करता भी है नहीं करता है। तो खैर मार्केट विविधताओं से भरी हुई जगह है और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल्स रहते हैं। तो ये लेवल निकल कर आता है 18,435 का और वहीं कहीं पर ये गेन लेवल भी 18,500 होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम यहाँ कहीं पर जाएंगे और उससे पहले एक लेवल निकल कर आता है 18,128। ये लेवल्स आप लोग ध्यान रखेंगे। कल इंट्राडे में क्या हो सकता है, देखिए इंट्राडे के लिए हम हमेशा प्रीवियस डे के हाई को मार्क करते हैं। ये हाई है 17,917 और आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बार बार ये बात डाली कि 17,900 के ऊपर अगर हम सस्टेन करेंगे तो एक बहुत अच्छी रैली निकल कर सामने आ सकती है जो कि 17,970 तक जाएगी। ये कहाँ से आया लेवल, ये 1 तारीख का हाई है क्योंकि हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से इसी हाई के विदिन और ये वाले लो के विदिन जो है ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए अगर जिस तरीके से अमेरिकन फ्यूचर मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, अगर ये मजबूती बनी रह जाती है तो हम एक गैप अप ओपनिंग करेंगे और गैप अप ओपनिंग निश्चित रूप से 17,970 के ठीक ऊपर या उसी के आसपास होगी। अगर हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो हमको पहले 5 मिनट 10 मिनट का कैंडल देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम थम जाते हैं तो उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न देखकर, कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे यहाँ पर हुआ था रिटेस्ट में, देखिए ये बुलिश एंगल्फिंग था, इसके ऊपर अगर हमने ट्रेड लिया होता तो आज हम ऊपर प्रॉफिट ले चुके होते। तो यहाँ अगर ऐसा कोई पैटर्न न बनता है तो हम सीधा ये लेवल और उसके बाद ये गेन लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ गैप अप ओपन करते हैं
और कई बार क्या होता है कि पहला ही कैंडल जो है नीचे की तरफ जाता है। अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये लेवल आप याद रखिए, या मैं इसको एक जोन के रूप में मार्क कर देता हूँ। हम यहाँ पर एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी समय बिताया है आज यहाँ पर। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, हम यहाँ पर आएंगे। इसको मैं डार्क कलर दे देता हूँ, ब्लैक कलर दे देता हूँ। हम यहाँ कहीं पर आएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से एक स्पाइक मिल सकता है हमको, और हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे अब ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। इस लेवल को आप मार्क करके रखिए। ये जो ट्रायंगल का जो ट्रेंड लाइन है, उसके अलावा ये लो, अगर हम इस लो को ब्रीच करते हैं, इस लो को ब्रीच करते हैं तो यहाँ पर एक बार हम सपोर्ट ले सकते हैं, और यहीं कहीं पर हमारा 17,734 17,440 का लेवल है। तो अगर ये 17,780 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो हम यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं। ये गेन लेवल है, और मैंने आज इस लेवल के बारे में कई बार लिखा था कि नीचे हम इस लेवल पे सपोर्ट लेंगे। तो 17,740 17,780 के बीच नो ट्रेड जोन है, हम यहाँ पर इंतजार करेंगे। अगर हम नीचे की तरफ ट्रेड करते हैं, यहाँ कहीं पर निफ्टी अगर सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न में बने, तो फिर हम अपने बाय ट्रेड को इनिशिएट करके फिर से इस टारगेट के लिए और इसके ऊपर इस टारगेट के लिए जा सकते हैं। हम 17,740 के नीचे अगर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर कहीं पर एक बार सपोर्ट ले सकते हैं, और अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर नीचे के बड़ा लेवल जो है ओपन हो जाता है, जो 17,490 के आसपास है। और उसके बाद फिर ये जो गेन लेवल है, जो कि 1 फरवरी का लो भी था 17,350 के आसपास, वहाँ तक के लिए फिर हमारा जो है गेट ओपन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मजबूती बनी हुई है, संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या होने की संभावना है। बैंक निफ्टी में भी वही कहानी है। हमने एक रिट्रेसमेंट लेवल निकाला था, और वो मैं फिर से आप लोगों को ड्रा करके दिखा देता। ये प्रीवियस लो से लेके हमने ये हाई तक मार्क किया था, और मार्क करने के बाद मैंने ये बात आप लोग को बताई थी कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह 61.8% का लेवल, जो कि ये लेवल है, यहाँ पर लगभग 39,950 यहाँ पर हमने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद लगातार हम जो है मजबूती दिखा रहे हैं। और आज देखिए ये जोन बहुत लगभग 20 दिन पहले से मैंने खींच के रखा है, जब हम यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट देखे थे तब से। और अब हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं। देखिए हमने कितने दिन यहाँ पर टच किया, 3 फरवरी को टच किया, 4 को भी हम यहाँ पर गए, उसके बाद 7 को भी गए, और आज 8 तारीख है, आज भी हम यहाँ पर, ये देखिए 9 तारीख का कैंडल है, यहाँ पर भी हम आज देखिए बहुत बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, और ये भी काफ़ी मजबूत कैंडल था। तो अब इस बाधा को पार करने के लिए सीधा सीधा संभावना बनती है कि हम एक गैप अप ओपनिंग दें, और वो गैप अप ओपनिंग कल होने की संभावना बनती है। उसका कारण ये है क्योंकि हमने काफ़ी मजबूती दिखाई है, और आप ये मान के चलिए कि यहाँ कितने स्ट्राइक हो चुके हैं, 1 स्ट्राइक, 2, 3, 4, 5, 6 स्ट्राइक हो चुके हैं। अब ये लेवल या तो वहां से रिपल्शन दे देगा, लेकिन अगर रिपल्शन देना होता तो पहले ही आ चुका होता। तो अब ये लेवल ब्रेक होने को है। अब जब भी ऐसा होता है, तो जब 3, 4, 5 अटेम्प्ट में अगर कोई पर्टिकुलर जोन या लेवल ब्रेक नहीं हो पाता है, तो फिर मार्केट जो है वो गैप अप का सहारा लेता है। गैप अप के लिए बहाने की ज़रूरत होती है, और बहाना जो है वो यूएस मार्केट से दिखाई दे रहा है। तो अगर हम गैप अप होते हैं तो इस लेवल के ऊपर गैप अप होगा, जो कि 41,800 के ऊपर है। हम अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करते हैं तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड हमको आने वाले दिनों में बढ़िया लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। और वो लेवल हम किस तरीके से निकालेंगे, वो लेवल फिबोनाची एक्सटेंशन से निकलेगा। जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया, ये लो को हमने पकड़ा, यहाँ से हमने ये हाई बनाई थी, यहाँ तक गए, और अब ये लो, तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन निकला। यहाँ पर हमारे टारगेट्स होते हैं 38.2% का, तो 38.2% अगर हम निकालें तो ये लेवल निकल कर आता है 42,041 का, ठीक है।
42,041, उसके बाद 0.5% अगर हम निकालें तो वो आता है 42,850 के आसपास, और अगर हम 61.8% निकालें तो वो आता है 43,657। ये आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी के लिए पोजिशनल टारगेट हो सकते हैं अगर हम ऊपर की तरफ चलते रहे तो ये आप लोग इन लेवल्स को नोट करके रखिएगा। अब इंट्राडे में क्या संभावना बनती है वो देखते हैं। इंट्राडे में बैंक निफ्टी में अगर हम जाकर देखें तो ये वही ट्रायंगल है जिसके ब्रेकआउट की बात हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं। तो ये ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, यहाँ रिटेस्ट हुआ, और हम इसी रेंज में जो है काफ़ी दिन से आज दिन भर ट्रेड किए, और ये हाई और ये लो के बीच में हम पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहे हैं। अब कल के लिए ये 41,630 के आसपास का लेवल इम्पोर्टेंट है। हम अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं तो ये मान के चलिए हमारा जो बायस है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और अगर हम गैप अप ओपनिंग करते हैं तो ये लेवल के आसपास हमारा गैप अप हो सकता है 41,780 के आसपास अगर छोटा गैप अप होता है तो, और अगर बड़ा गैप अप होता है तो हम 42,000 के आसपास, ये जो जोन मैंने ड्रा किया इसके आसपास हमारा गैप अप हो सकता है। अगर हम इसके ऊपर गैप अप देते हैं तो जैसा कि अब बार बार मैं ये बात बताता आ रहा हूँ, यहाँ पर हम वेट करेंगे कि ये यहाँ पर सस्टेन करे, उसके बाद अगर ऊपर की तरफ निकले तो ये हमारा टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रीच करता है या तो ये एक बार जाके यहाँ पर टच करके फिर थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करे और चला जाए तो फिर हमारा अगला टारगेट होगा 42,268 या फिर 42,300 के आसपास। और अगर उसके ऊपर चलते हैं तो फिर जो मैंने गेन लेवल्स बताए हैं या फिर फीबो एक्सटेंशन में बताया वो लेवल। नीचे की तरफ ये अब हमारे लिए एक रॉक सॉलिड सपोर्ट है 41,320 से लेके 41,275 का लेवल। इस लेवल को भी आप 41,320 टू 41,275 हम इसके नीचे अगर ट्रेड करेंगे तो फिर हम ये नीचे का जो लेवल है 4900 के आसपास वहां तक जा सकते हैं, और अगर इसको ब्रीच करेंगे तो फिर नीचे 40,400 है। लेकिन संभावनाएं, अगर कोई एडवर्स सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है तो संभावनाएं काफ़ी कम दिखाई देती हैं। तो ये लेवल के ऊपर माने जो 41,620 630 के आसपास हम बहुत बुलिश हैं। अगर हम यहीं ओपन होके ऊपर क्रॉस करते हैं और सस्टेन करते हैं तो हमारा बाय इनिशिएट होगा, जो हमको 41,800 उसके बाद 42,030 42,014 के आसपास ले जा सकता है। और इसके ऊपर 42,250 42,350 का लेवल है, और उसके ऊपर फिर आगे के लेवल्स हैं। नीचे की तरफ मैंने बताया ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे जाने की संभावना अभी नहीं दिखाई देती है। इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप होता है तो यहाँ सस्टेन होने दीजिए, अगर सस्टेन नहीं होगा तो यहाँ रिट्रेस करेगा। रिट्रेस होने के बाद अगर कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है ट्रेड इनिशिएट कीजिए, आपका टारगेट मिनिमम यहाँ का होना चाहिए। मैंने 3 दिन पहले इंडसइंड बैंक का कॉल दिया था लगभग 1127 के आसपास, और मैंने 1172 का टारगेट बोला था, वो ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास पहुंच रहा है। अगर इंडसइंड बैंक निफ्टी में अगर मजबूती बनी रही तो इंडसइंड बैंक आने वाले दिनों में 1180 और उसके बाद 1212 का लेवल भी दिखा सकता है। तो इंडेक्स भले रेंज बाउंड हो, लेकिन स्टॉक वाइज बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल रही हैं। तो ये रहा साथियों आज के लिए वीडियो। आप अपने कैपिटल को सेफ रखिए और तभी ट्रेड लीजिए जब आपका कंफर्मेशन आपके साथ हो। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।